मिशन 2024 को लेकर जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है और इस प्लान को नाम दिया गया है प्लान 12। प्लान 12 ये क्या है जो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है। इसी पर हम बात कर लेते हैं आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी से। सांगवान जी, प्लान 12 को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि बहुत जबरदस्त प्लान है 12। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भी लोकसभा सीटें हैं सभी पर राष्ट्रीय लोकदल तैयारी कर रहा है। जो गठबंधन हमारा है, अखिलेश जी और माननीय जयंत चौधरी जी, दोनों नेताओं ने बैठकर तय कर लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलकर मथेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का उसमें हम सफाया करेंगे। उसी की पूरी तैयारी चल रही है। जो सीटें हैं उस पर पूरी रणनीति बना रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार उस पर आएंगे और किसी भी दशा में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। ये इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है प्लान 12, क्या है ये प्लान 12? क्या 12 सीटें हैं, क्या है? सीटें चिन्हित की हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर जीत दर्ज की है, वो सीटें हमने चिन्हित की हैं, उन पे काम चल रहा है। बागपत लोकसभा है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, जो ये सीटें हैं, चाहे बुलंदशहर है, अपना फतेहपुर सीकरी है, इन ऐसी सीटों को जब भारतीय जनता पार्टी आज जो पिछला चुनाव जीती थी, हमने 12 सीटें सारी ऐसी चिन्हित की हैं कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन हराएगा और गठबंधन वहाँ विजय हासिल करेगा। उसकी पूरी प्लान है, उन्हीं पर रणनीति समरसता अभियान है। दूसरे कार्यक्रम में सारी पूरी तरह से तैयारी कर रही है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी पूरी रणनीति के साथ इस पर काम कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। जो जनता तरफ है, जो उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, जो आज परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे अति पिछड़े हों, दलित हों, चाहे किसान हों, तमाम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और 2024 में गठबंधन परचम लहराएगा। अच्छा, पूरी तरीके से एक बड़ी प्लानिंग है कि इस बार जो होगा देखा जाएगा। गठबंधन में तो कोई रार नहीं है? गठबंधन कोई रार नहीं है। गठबंधन में दोनों नेता बिल्कुल पूरी तरह से मिल बैठकर पूरी रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपस में कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। प्रत्याशी अच्छे होंगे और बातचीत करने के बाद ही अच्छे प्रत्याशी को लाया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी कोशिश रहेगी पार्टी की कि उधर भी अब की बार हम अपनी पार्टी की दखल उधर भी बढ़ाएं, उधर भी लोकसभा सीटों पर हम दावेदारी करेंगे और कोशिश रहेगी गठबंधन में हमें वहाँ 1 या 2 सीटें मिलें, उधर भी हम राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा प्रत्याशी अपने उतारेगी। अच्छा, माना जाए कि जो प्लान 12 है उस प्लान 12 का हिस्सा ये समरसता अभियान है। ये तो शुरुआत है, अभी इसके साथ साथ तो कई कार्यक्रम हैं जिसके लिए पूरा फोकस है, पूरा प्लान तैयार कर रखा है। अब बैठेंगे नहीं, कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि कोई भी कार्यकर्ता अब चैन से नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो इसकी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, जो भाईचारे को बिगाड़ने वाले इनकी प्लान हैं, उसको सब जनता के सामने लेकर जाएंगे। सब जनता के बीच में काम करेंगे, बूथ तक अपने एजेंट तैयार करेंगे, बूथ तक अपनी कमेटी और यूनिट को तैयार करेंगे, मजबूत करेंगे और वोटों पे और बूथ पे सब नज़र रखेंगे, सब पे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान सीधा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कह दिया है कोई भी कार्यकर्ता घर ना बैठे, पब्लिक के बीच रहें, जनता की परेशानियां समझें और जो नए नए प्लान बनाकर लाए जा रहे हैं वो सभी इसी प्लान 12 का हिस्सा हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। वो सीटें जो जीते हैं उन्हीं की चर्चा ज़्यादा की है। हाँ, अब देखिएगा 23 तारीख में है बैठक, उसमें क्या प्लान बनती है। कहाँ है? पटना में। अच्छा, वो बड़ी वाली जो मिल जाएगा। अच्छा, कल दे दूँगा। कल दे देना। हाँ, आप भेज दो, कुछ हो जाएगा, पता जाएगा। उसमें वो नहीं जा रहे हैं, पता लग गया कुछ की नगीना से चंद्रशेखर आया। अभी नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से कहूँ, ये बात अभी कहीं नहीं जा सकती। हाँ, आपने कहा कि वो उनका दावा है। हाँ, उनका दावा है। मुझे गठबंधन के नेताओं के साथ और भाजपा के खिलाफ पूरा अलग घूम भी रहे हैं पब्लिक के बीच में। उनका मानना है कि मुझे बस एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या चर्चा ये चल रही है कि नगीना से चंद्रशेखर आ सकते हैं? देखिएगा, नगीना ही सवाल नहीं है, सवाल सभी लोकसभा सीटों का है। हर लोकसभा सीट पर बड़े चेहरे होंगे, बड़े नाम होंगे, जिनकी जनता में भी पकड़ होगी, जनता जिनको मानती होगी। लेकिन किस सीट से कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये तो
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी जो गठबंधन के शीर्ष नेता हमारे बड़े नेता, वो इसका फैसला लेंगे। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी देखेगा उसमें भगदड़ मचने वाली है, उसमें टूट होने वाली है। उधर के बड़े बड़े नेता अभी पाला बदलने वाले हैं, लेकिन किस लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा ये फैसला तो उनको लेना। पर बड़े नाम होंगे, बड़े चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सकें, उसके लिए सारी तैयारी चल रही है। मंथन भी चल रहा नामों पे, लेकिन फैसला तो वही लेंगे, वही बता पाएंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन किस तरीके से पूरा एक प्लान बना रहा है, इसी में एक प्लान है जयंत चौधरी का, जिसको कहा जा रहा है जयंत चौधरी का प्लान 12। राष्ट्रीय लोकदल के नेता बेहद उत्साहित है कि इस प्लान 12 के तहत समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोका जाएगा। और समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है, यही हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद साहब, जयंत चौधरी ने प्लान 12 बनाया है, 12 लोकसभा सीटें हैं जिन पर वो चुनाव लड़ने की और बीजेपी को घेरने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस प्लान को देखकर? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जो इस टाइप के जो सवाल हैं, जो प्रेस पूछती है, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑथेंटिक जो लोग हैं, वही इस पर बयान दे सकते हैं जो ऑथेंटिक पड़ते हैं। जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का जो सवाल है, सारी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और इसकी जुमले से ऊब चुकी है। यहाँ जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चुनाव होगा, उसको हराने के लिए चुनाव होगा। बाकी जो गठबंधन का मसला है वो हमारे नेता तय करेंगे, कौन सी सीट किसको जानी है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि कहाँ से किसको लड़ाना, किसको गठबंधन में रखना है, कौन लड़ेगा, किससे गठबंधन रहेगा, ये हमारे नेताओं का काम है। नेताओं का काम है। वैसे अगर एक बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं? मुझे एक बात लग रही है, पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक का जो मूड है, जो एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि अपोजिशन मुक्त भारत, अब भारतीय जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा मुक्त भारत जो है वो बनाना चाहती है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ भाजपा मुक्त भारत जो है वो बनता जा रहा है। अच्छा, आज की अगर स्थिति में बात करें तो गठबंधन वाकई मजबूत है, चूंकि जो फोकस है वो फिलहाल गठबंधन का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूँ तो जगह जगह चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे खास फोकस है। आपको लग रहा है कि आज की स्थिति में गठबंधन बेहद मजबूत है? समाजवादी पार्टी और हमारे जो गठबंधन के नेता हैं वो सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब सीधा कह रहे हैं कि गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और अब एक नारा चल निकला है कि बीजेपी को किस तरीके से यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, कैसे उनके विजय रथ को रोकना है, और उसको लेकर सब पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। बड़े बड़े प्लान बनाए जा रहे हैं और अब जयंत चौधरी का जो ये प्लान 12 है और गठबंधन के साथ मिलकर किस तरीके से कमाल करेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतन सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।